और सबसे पहले आपको बताएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई जारी है। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने बलूचिस्तान के जिला आवरान के इलाके मुश्कई में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन करके 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदे खुसूसी मतीन हैदर से। जी मतीन साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं और ISPR के मुताबिक फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला आवरान के इलाके मशकई में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का जखीरा भी बरामद किया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। जी, क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मतीन हैदर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं और ISPR के मुताबिक फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला आवरान के इलाके मशकई में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का जखीरा भी बरामद किया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। जी, क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मतीन हैदर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बताएं कि कश्मीर में वाक़ गुड्डू पावर प्लांट की ट्रांसमिशन लाइन में फनी खराबी के बायस धमाका हो गया, जिसकी वजह से सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। गुड्डू थर्मल पावर हाउस के 500 kV की स्विच यार्ड ट्रिप होने के बायस आग लग गई, जिसके बाद गुड्डू प्लांट के ग्रिड स्टेशन में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हुक्काम का बताना है कि फनी खराबी के बायस पावर हाउस के स्विच यार्ड में धमाका हुआ। पावर प्लांट में लगने वाली आग सख्त जिद्दोजहद के बाद बुझा दी गई है। कश्मीर में वाक़ गुड्डू पावर प्लांट की ट्रांसमिशन लाइन में फनी खराबी के बायस धमाका हो गया, जिसकी वजह से सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। गुड्डू थर्मल पावर हाउस के 500 kV की स्विच यार्ड ट्रिप होने के बायस आग लग गई, जिसके बाद गुड्डू प्लांट के ग्रिड स्टेशन में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हुक्काम का बताना है कि फनी खराबी के बायस पावर हाउस के स्विच यार्ड में धमाका हुआ। पावर प्लांट में लगने वाली आग सख्त जिद्दोजहद के बाद बुझा दी गई है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सिंध से खैबर पख्तूनख्वा तक PTI माइनस कागजात नामजदगी की मंजूरी का सूरज ढल गया। PTI का पत्ता तकरीबन साफ। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की अक्सरियत के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। लाहौर और मियांवाली से बानी चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद, जबकि शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहर बानो कुरैशी, असद कैसर, शहरियार आफरीदी, अली मोहम्मद खान, शेर अफजल मरवत, शानदाना गुलजार, मुश्ताक गनी, जुल्फी बुखारी, हम्माद अजहर, आजम सवाती, कासिम सूरी और खुर्रम शेर जमान सैद बड़ी तादाद में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। बानी PTI समेत मुताद्दिद रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद। लाहौर और मियांवाली की नशिस्तों के लिए जमा कराए गए बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। मुल्तान से वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। लाहौर से हम्माद अजहर, खुर्रम लतीफ खोसा, मुसर्रत जमशेद और उनके शौहर जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी नामंजूर
मंजूर कर दिए गए। अटक से जुल्फी बुखारी, सियालकोट से उस्मान डार की वालदा रेहाना इम्तियाज डार, उस्मान डार की भाभी अरूबा डार के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए। पेशावर से शेर अफजल मरवत और शानदाना गुलजार, मर्दान से अली मोहम्मद खान और आतिफ खान, सवाबी से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और शहराम खान तरकई, मानसेरत से आजम खान सवाती, एबटाबाद से मुश्ताक गनी, डेरा इस्माइल खान से अली अमीन गंडापुर, कोहाट से शहरियार खान आफरीदी और सवात से मुराद सईद को भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया गया। कोयटा से साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए। बलूचिस्तान से सरदार अख्तर मेंगल और खालिद लांगू के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। मुल्क भर में इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने का मरहला मुकम्मल हो गया। आज से कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें आज से दायर हो सकेंगी। रिटर्निंग अफसरों के फैसलों पर अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे, जबकि उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाएंगे। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदगान लाहौर और इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से इमरान लतीफ़, जबकि इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे मोहम्मद दानिश ने। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में क्या सूरत हाल है? इमरान लतीफ़ बताइएगा, कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूर होने का सिलसिला जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, जाँच पड़ताल का मरहला भी मुकम्मल हो गया है। आज बिल्कुल लाहौर में मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल और मुस्तरद और मंजूर होने का सिलसिला गुज़श्ता रोज़ ख़त्म हो गया था। अब जिन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए और जिनके कागजात नामजदगी जो कबूल किए गए, मंजूर किए गए, उनके खिलाफ अपीलों का सिलसिला 3 जनवरी तक जारी रहेगा। इस हवाले से अगर बात करें लाहौर में सबसे ज़्यादा जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं वो हल्का है NA 122 में, जहाँ पर 11 जो उम्मीदवार थे उनकी कागजात नामजदगी मुस्तरद की गई हैं। अगर इस हवाले से बात की जाए, लाहौर के दीगर जो रहनुमा हैं जिन्होंने उम्मीदवार थे जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, लाहौर से बानी चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। इसके साथ साथ मुसर्रत जमशेद चीमा के, इसके साथ साथ जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी लाहौर से मुस्तरद हुए थे। इसी तरह NA 130 में मियाँ नवाज शरीफ के जो मद्देमुकाबिल होती हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी जो कौमी असम्बली की सीट से मुस्तरद हुए मगर सूबाई असम्बली की सीट से मंजूर हुए थे। इसी तरह जो हमाद अजहर है साबिक वफाकी वज़ीर, उनके कागजात नामजदगी भी गुज़श्ता रोज़ मुस्तरद कर दिए गए थे। अब जितने भी उम्मीदवार जिनकी कागजात नामजदगी लाहौर से मुस्तरद हुए, तो कल से जो बाकायदा तौर पे कागजात नामजदगी के मुस्तरद और मंजूर होने के खिलाफ अपीलें सुनने का, जमा कराने का, दरख्वास्तों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और 3 जनवरी तक जारी रहेगा। अपील ट्रिब्यूनल जो उनसे हैं इलेक्शन कमीशन के 10 जनवरी तक इन अपीलों के खिलाफ फैसला करेंगे। जी 10 जनवरी तक इन अपीलों पर फैसला करेंगे। इमरान लतीफ़, आप साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, मोहम्मद दानिश से जानते हैं। दानिश, बताइएगा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कितने उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए और अब तक कितनी अपीलें दायर हुई हैं? जी बिल्कुल, देखिए जांच पड़ताल का जो प्रोसेस था वो तो कल कंप्लीट हो चुका है। आज से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों का जो प्रोसेस है अब वो शुरू हो चुका है, जो कि 30 जनवरी यानी बुध तक जारी रहेगा। इसके लिए जो उम्मीदवार हैं वो अपने एतराज़ात जो हैं वो भी आज से दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए 2 जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल जो है वो भी कायम कर दिया गया है। इस्लामाबाद की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में जो बड़े नाम है उनमें PTI के जो शुएब शाहीन है उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, जबकि अगर पिंडी की बात करें तो अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक के जो कागजात नामजदगी हैं वो भी मुस्तरद हुए हैं। इसके अलावा जो बाकी आज़ाद उम्मीदवार हैं या जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं उनके भी कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है उम्मीदवारों की जानिब से अपीलों के खिलाफ जो एप्लीकेशन है वो अभी तक जो है वो दाखिल नहीं की जा सकी। इसके अलावा 11 जनवरी को जो इब्तदाई फहरिस्तें हैं उम्मीदवारों की वो भी जारी कर दी जाएंगी, जबकि 12 जनवरी को जो उम्मीदवार हैं वो कागजात नामजदगी जो एप्लीकेशन है वो वापस ले सकते हैं। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए जाएंगे, जबकि 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात पोलिंग का अमल जो है वह शुरू होगा। इस्लामाबाद में PTI के जो बड़े उम्मीदवार हैं, जो बड़े नाम है शुएब शहीद, उनका नाम, उनके कागजात नामजदगी अभी तक मुस्तरद हुए हैं, जबकि अगर पिंडी की बात करें तो वहाँ शेख रशीद अहमद और उनके जो भतीजियाँ शेख राशिद शफीक, उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए हैं। जी कागजात मुस्तरद और मंजूर होने का सिलसिला ख़त्म हो चुका है और 3 जनवरी तक अपीलें दायर की जा सकती हैं। इस्लामाबाद से मोहम्मद दानिश और लाहौर से इमरान लतीफ़ हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
आपको बताएं कि रिटर्निंग ऑफिसर ने शेख रशीद को रेस्ट हाउस का डिफॉल्टर करार दे दिया। आम इंतखाबात के लिए NA-57 से शेख रशीद कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया और शेख रशीद ने रद्द अमल में कहा कि जिंदगी में कभी रेस्ट हाउस नहीं गया और ना ही रिहाइश इख्तियार की। FBR में जमा कराए गए गलत गोशवारों का भी इल्जाम आयद किया गया, कभी असासे नहीं छुपाए। मेरी स्क्रूटनी पे जो इल्जामात लगाए गए उसमें जो सबसे बड़ा इल्जाम है कि मैं मरी के रेस्ट हाउस में ठहरा और मैंने वहां पर कोई पेमेंट नहीं की, जबकि मैं कभी जिंदगी में मरी के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरा। इसके अलावा एक जमीन का कोई मुचलका, पता नहीं किसकी जमीन है, उन्होंने कहा कि मैंने डिक्लेयर नहीं किया। मेरी कोई जमीन नहीं, मेरी अपनी जमीन है, वो मेरे अपने नाम है। और नंबर 3 जो इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया, टैक्स के मसले में मैंने कोई चीज छुपाई है, मैंने कोई चीज नहीं छुपाई। मैं इनके पास अपील करूंगा, अल्टीमेटली मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद होने वालों की हतमी फहरिस्तें जारी। आज से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर करने का अमल भी शुरू हो गया है। अब अपडेट करेंगे आपको। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो चुका है। कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद होने वालों की हतमी फहरिस्तें आज जारी की जाएंगी। आज से ही कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर करने का अमल भी शुरू हो गया है। इस बारे में मजीद बात करते हैं नुमाइंदे कराची मोहम्मद अशरफ से। जी अशरफ, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो गया, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, कागजात नामजदगी का अमल मुकम्मल हो गया है। गुज़िश्ता रोज तमाम जितने भी कागजात नामजदगी जिन लोगों ने जमा कराए थे उनके मंजूर और मुस्तरद होने से मुतल्लिक फहरिस्तें भी जारी कर दी गई है। मजमूई तौर पर 22 कौमी असम्बली की और 47 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 2605 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, जिनमें से 294 लोगों के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, जिनमें जो है अहम रहनुमा शामिल हैं, जिसमें PTI के फ़हीम खान, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली राशिद और MQM के सादिक इफ्तिकार शामिल है, जबकि पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग और PTI के मलीद अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकती हैं। मोहम्मद अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि कोयटा से कौमी असम्बली के हल्का NA 264 के वोटर्स ने आइंदा इंतखाबात में अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने का फैसला कर लिया। वोटर्स का कहना है पसंदीदा उम्मीदवार हल्के के मसाइल हल करेगा। इंशाअल्लाह अजीज जमाल रसनी को वोट देंगे। गैस की सहूलत है, बिजली की सहूलत है, पानी की, इस सबसे महरूम है। इंतखाबात में इंशाअल्लाह नए चेहरे आने चाहिए। असम्बली में इस वक्त जो मेरा फेवरेट कैंडिडेट है वो जमाल रिसानी है। यंग है, एनर्जेटिक है और उनसे काम की तवक्को रखते हैं। वोट इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे। PTI से जो खड़ा होगा उसी को वोट देंगे इंशाल्लाह। हरियाणा में मसाइल ही मसाइल है। ट्रैफिक का मसला है, यहाँ कचरा दानी देखो, सारा कचरा पड़ा हुआ है, ना यहाँ पानी है, ना गैस है, न बिजली का सहूलत है, कोई किस्म का सहूलत नहीं। जो भी आता है खाली बातें करके चला जाता है। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने एक दूसरे के हक में नारे लगा दिए। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जिए मुत्तहदा के नारे लग गए। गुज़िश्ता रोज़ दोनों पार्टियों की सीट एडजस्टमेंट के सिलसिले में मुलाकात थी। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के राना मशहूद बशीर मेहमद, जबकि MQM पाकिस्तान के अमीनुल हक, जावेद हनीफ और हसन साबिर शामिल थे। मजबूरी है, शहबाज शरीफ जरूरी है।